नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाणक्य इस एकेडमी आप सभी के लिए अभ्युदय क्रैश कोर्स लेके आ चुकी है 69 बीपीएससी के लिए। और इसी कड़ी में आज मैं आपसे डील करने वाला हूं ज्योग्राफी का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो हिस्सा, जो कि है वर्ल्ड मैपिंग। ठीक है, हम आगे वाले लेक्चर्स में इंडिया की ऑफकोर्स मैपिंग देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम मेजर जो भी आप कह सकते हो फीचर्स हैं, जैसे कि लेक हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, इन सभी का जो है ज्योग्राफिकल लोकेशंस देखेंगे थोड़ा बहुत, और उसको मैप के थ्रू जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप क्या करना है आप लोगों को कि एक ऑक्सफोर्ड का जो भी एटलस बुक आता है वो आप लोगों को अभी ले लेना है, और मैं आज जो सेशन करवाने वाला हूँ उसको देख करके आपको मैप करना है। हमेशा याद रखिए कि बीपीएससी जो है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है बहुत ही अच्छे खासे पूछता है कि भाई ये लेक कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे कौन सा डैम है, यहाँ पे रिवर है। तो इसलिए जो है हमारे कुछ सेशन जो है मैपिंग पे, हार्ड कोर मैपिंग हम लोग करेंगे कुछ में, और हमारा फोकस जो है लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको टैकल करने पे होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। गौर से देखो, सबसे पहले अगर फिजिकल फीचर्स की ही बात करें वर्ल्ड की, तो आप सभी को पता है कि आपके पास जो है कुछ मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, और इनके अक्रॉस हम देखेंगे कि भाई क्या क्या जो है आप जो भी फीचर्स हैं वो कैसे लोकेटेड हैं। ठीक है, और आप जो है कैसे उसको लोकेट करोगे। सबसे बड़ा आप सभी को पता है, दिख रहा है क्या, एशिया काफ़ी बड़ा है भाई ये कंटिनेंट। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया इधर है, अफ्रीका है, ढेर सारे इसमें देश हैं आप सभी को पता है। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या है भाई, नॉर्थ अमेरिका मेजरली, साउथ अमेरिका, और नीचे ये जो है क्या है भाई आपका अंटार्कटिका, और इधर छोटा सा जो है क्या है आपका यूरोप है। तो ठीक है, यही सारे मेजर कंटिनेंट्स हैं। और फिर इनके क्रॉस जो है अटलांटिक ओशियन, इधर इंडियन ओशियन, उधर जो है पैसिफिक ओशियन, जो है तीन आप कह सकते हो ये मेजर। अब इसके इन्हीं के अक्रॉस जो हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से फीचर्स जो है किधर लोकेटेड हैं। हम इसमें आप जो भी बीपीएससी रेगुलरली क्वेश्चंस पूछते रहता है कि भाई ये रिवर कहाँ से बह, जब मैं ड्रेनेज सिस्टम डील करूँगा तो ऑफकोर्स अच्छा बताऊँगा। तो जो भी रिवर्स हो गया, लेक हो गया, ट्राइब इवन हो गया, आपका स्ट्रेट हो गया, करंट हो गया, वो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि भाई कौन जो है किधर लोकेटेड है, और उनमें जो है बीपीएससी आखिर कैसे क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले अगर माउंटेन्स की ही बात की जाए, काफ़ी फेवरेट टॉपिक है, पूछता रहता है माउंटेन। तो वर्ल्ड के अक्रॉस अगर आप देखोगे तो इस स्लाइड में आप मैं जो है आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा कि भाई कौन कौन से माउंटेन जो है किधर की ओर। तो सबसे पहले एशिया से स्टार्ट करते हैं, और अपना प्यारा भारत, जहाँ पे क्या है भाई आप देख रहे हो यहाँ पे हिमालय है। इसके अलावा आप गौर से देखो, हिमालय की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, 8848 मीटर। इसके अलावा आप देखिएगा इसके जस्ट ऊपर जो एक तियान शेन जो है करके एक रेंज है इधर ऊपर। ठीक है, चाइना के आसपास। ठीक है जी, और यहाँ पे साइबेरियन प्लेट्यू, ऑफ कोर्स चाइना वाला जो हिस्सा है काफ़ी बड़ा सा प्लेट्यू है, और चाइना को दो भाग में बांटता हुआ जो है उरल माउंटेन्स है। ठीक है, जब मैं फिजिकल ज्योग्राफी जो है डील करूँगा तो बताऊँगा कि माउंटेन्स जो है वो मेनली दो टाइप के होते हैं। क्या होता है भाई, एक तो ब्लॉक होता है, दूसरा फोल्ड होता है। इसके अलावा मैं ये भी बताऊँगा कि फोल्ड जो है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक ओल्ड होता है और एक, ठीक है, अपना हिमालय कैसा है भाई, न्यू फोल्ड माउंटेन। और अपना आप पढ़िएगा फिर से, जब मैं इंडिया अच्छे से डील करूंगा, इंडिया का फिजिकल आप कह सकते हो ज्योग्राफी, तो उसमें मैं बताऊंगा कि एक अरावली जो है माउंटेन रेंज है, जो कि क्या है, फोल्ड है। ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। मैं ये भी समझाऊंगा कि फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, कैसे इनका जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो अब जो है हमने मेन पहले तो ये देखा कि भाई यहाँ पे उरल है एशिया में, इधर क्या है भाई अपना हिमालय है, तियान शेन जो एक आपका मेजर रेंज है। इसके अलावा आप देखिएगा गौर से, तो भाई इधर एक अरबियन पेनिनसुला देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, और हम डील भी करेंगे जब जो है प्लेट्यू वगैरह डील करेंगे, इसमें मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। इधर डेक्कन प्लेट्यू भी दिख रहा है। लेकिन अगर माउंटेन की बात फिर से की जाए तो इधर जो है आपका एटलस माउंटेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन है अफ्रीका में। ठीक है जी, ये आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो है एक ड्रैकेंसबर्ग जो है रेंज है, इधर जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका जो है इधर अफ्रीका में अगर बढ़ते हैं तो मेन आपका इधर एटलस है, और नीचे एक साउथ अफ्रीका में। यही दो जो है क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ड्रैकेंसबर्ग वाला ये आपसे जो है पूछा जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा देखो गौर से यहाँ पे आल्प्स है। ठीक है, यूरोप में। ये आपको ध्यान से याद रखना है कि भाई आप जो है किधर की ओर मिलेगा। ठीक है, आपसे कंटिनेंट भी पूछ सकता है, जनरली कंटिनेंट ही पूछता है, क्योंकि
कुछ जो है माउंटेन रेंज अक्रॉस द कंट्री जो है क्या करते हैं, फैले हुए होते हैं, तो वो क्वेश्चन उतना जो है आप कह सकते हो थोड़ा टफ सा हो जाएगा। तो जनरली क्या करेगा, आपसे कंटिनेंट वगैरह पूछेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी है कि भाई पूछ क्या रहा है पेपर में, ये भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, ठीक है जी। अब अगला देखो यहाँ पे क्या है भाई, एक ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज होता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सीधे पूछेगा और पूछेगा भाई किधर है, तो ऑस्ट्रेलिया आपको जो है ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। और सदर्न आप्स अगर पूछेगा, बार बार इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि भाई सदर्न आप्स, साउथ में जो आप है आल्प माउंटेन, और इधर एक आल्प्स है, तो ये आल्प जो आपका यूरोप में और इधर वाला जो है न्यूजीलैंड के अक्रॉस पाया जाएगा, ठीक है। अब देखो गौर से, थोड़ा बहुत नॉर्थ अमेरिका की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इधर ब्रुक्स रेंज आप देख रहे हैं, ठीक है, एकदम नॉर्थ ईस्ट में। इसके अलावा रॉकी माउंटेन आप देख रहे हैं, काफ़ी फेमस माउंटेन है ये। और एप्लेशियन माउंटेन आप देख रहे हैं, लॉरेंशियन माउंटेन देख रहे हैं। अब ये लॉरेंशियन माउंटेन किधर की ओर है भाई, मेनली आप देखिएगा तो ये कनाडा साइड है, लेकिन एप्लेशियन जो है ये फैला हुआ है, ठीक है, अक्रॉस द अमेरिका। और वो भी आपका किधर की ओर, गौर से देखिए आप, किधर है ये, ईस्ट में। और रॉकी माउंटेन जो है आपका वेस्टर्न एरिया में, ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान से देखो, अगर साउथ अमेरिका के हम लोग बढ़ते हैं तो क्या है भाई, एंडीज एक बहुत बड़ा क्या है, रेंज है। आपको पता होगा एंडीज सबसे बड़ा रेंज है भाई फोल्ड माउंटेन का, और ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका में मेनली ब्रुक्स, रॉकी, एप्लेशियन, लॉरेंशियन, ठीक है, ये मेजर हुए। और इधर जो है सबसे बड़ा रेंज आपका क्या हो गया, एंडीज, ठीक है। तो गौर से देखो, हमने जो है क्या क्या कवर किया। सबसे पहले आपका एशिया में हमने कुछ कुछ मेजर माउंटेन रेंज देख लिए, जो कि आपसे पूछ सकता है, आपको इसमें जा करके थोड़ा बहुत मैपिंग करना है, ठीक है। उरल माउंटेन आपको ध्यान रखना है कि भाई आपका एशिया और मतलब सॉरी जो रशिया है उसको दो भाग में बांटता है। उरल माउंटेन के इधर वाला हिस्सा जो है वो यूरोप में आता है, और इधर वाला हिस्सा जो है एशिया में मेनली, ठीक है। इधर वाला हिस्सा जो है, इधर ही मेनली पॉपुलेशन जो है लाई करती है रशिया में, और इधर जो है आपका मॉस्को वगैरह कैपिटल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं भाई कि इसके अलावा जो जो थोड़ा बहुत बच गया, मैंने उरल बता ही दिया, यानशेन बता दिया आपको। अल्ताई माउंटेन देखिए गौर से, ये मंगोलिया के आसपास है, थोड़ा बहुत चाइना और मंगोलिया के बीच में लाई करता है। हिमालय आप देखते ही हैं, हिंदू कुश वाला बेल्ट आपको पता ही है कि भैया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अराउंड है, ठीक है। इसके अलावा आपको दो घाट यहाँ पे देखने को मिलता है इंडिया में खुद, कौन कौन सा भाई, इधर क्या है आपका ईस्टर्न घाट, इधर क्या है आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमने आपको बताया ही, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया में इधर क्या था, सदर्न आप, जो कि इसमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है आपका इटली वगैरह के आसपास जो है क्या है, यूरोप में आपका पड़ता है। इसके अलावा आप गौर से देखिए, पायरेनीज माउंटेन जो है ये आपका यूके या इंग्लैंड कह लो वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और ड्रेकेंसबर्ग जैसा कि मैंने बताया साउथ अफ्रीका में मिलेगा। एटलस जो है ये भी आपका अफ्रीका में ऊपर की ओर मिलेगा, ठीक है जी। और एक गौर से देखो, ये टॉरस रेंज और ये जो कॉकस माउंटेन, ये कॉकस वाले बेल्ट में मिलता है। मैं समझाऊंगा ये कॉकस रीजन क्या होता है, ठीक है। अजरबैजान ये सारे जो एरिया आते हैं आपके, आर्मेनिया वगैरह, ये सब कॉकस बेल्ट में आते हैं, अच्छे से बताऊंगा क्या होता है। अब जो है आप नॉर्थ अमेरिका में आ जाओ थोड़ा बहुत, ये क्या है भाई, रॉकी, ठीक है जी। एप्लेशियन, इसमें कंफ्यूज मत करना, एप्लेशियन अलग है, आल्प्स अलग है, ठीक है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और सदर्न आल्प्स भी क्या है, अलग है, ठीक है। अभी मैं बता रहा था ना यहाँ पे सदर्न आल्प्स है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा सेरा नवाडा जो है एक रेंज है, जो कि उस स्लाइड में नहीं था, इसमें आप देख लो, ठीक है। और इधर जो है आपका कौन सा रेंज था, और से देखिए, सबसे इधर जो है आपका ब्रुक्स रेंज था, जो कि इधर मेंशन, इधर जो है लॉरेंशियन था, ये भी आपका मेंशन नहीं किया इधर। और इधर जो है सबसे बड़ा माउंटेन रेंज ऑफ कोर्स एंडीज है, ठीक है। तो आप रट्टा तो मारोगे ही थोड़ा बहुत कि भाई कौन सा जो माउंटेन रेंज जो है किस ओर लाई कर रहा है, या फिर किस कंटिनेंट में है, किस किस कंट्री को कवर करता है। लेकिन थोड़ा बहुत आप जब मैप को खोलोगे और अपने से मार्क करोगे तो ज़्यादा आप क्या करोगे, यूज टू रहोगे, आपको अच्छे से जल्दी जल्दी ये फिर याद होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो लेक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्स हमेशा पूछ देता है भाई इनका लोकेशन। तो गौर से देखो, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से ही मान लो अगर स्टार्ट करते हैं, तो इधर जो है ग्रेट सॉल्ट लेक आता है। इसके अलावा लेक जो है अथाबास्का आता है, आपसे सीधे पूछेगा। ग्रेट स्लेव लेक आता है, ग्रेट बियर लेक आएगा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है। ये तीनों आप कह लो, लेक अथाबास्का, स्लेव और बियर, ठीक है।
इसके अलावा लेक जो है विनिपेग आएगा। ग्रेट लेक्स आता है। इन ग्रेट लेक्स में कौन कौन सा होता है आप गौर से देखिएगा। आपका हुरन होगा, हुरन होगा, गन होगा, तारियो होगा, एरी होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ जो है, और एक लेक सुपीरियर होगा। ये सारे जो लेक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेट लेक्स, ठीक है। और इनका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी आप देखिएगा, मैं जब पढ़ाऊंगा आपको फर्दर कि ये सारे लेक्स के क्रॉस जो है ढेर सारी इंडस्ट्री जो है सेटअप है, और इसके क्रॉस जो है काफ़ी अच्छा व्यापार होता है। और इसलिए इन लेक्स को जोड़ करके अमेरिका ने क्या किया है कि वाटरवे सिस्टम अच्छा खासा तैयार किया है। तो ये सभी बातें और मैं बताते रहूँगा आपको। एक लेक टिटिका का, ये काफ़ी फेमस है क्योंकि हाईएस्ट नेविगेबल लेक है वर्ल्ड का, ठीक है। ठीक है जी, दो कंट्री को जो है ये जोड़ती है, मेनली पेरू और बोलिविया को, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप गौर से देखिए, इधर क्या है भाई, लेक वार्नेन, कैस्पियन सी आपको पता है, काफ़ी बड़ा लेक है ये, ठीक है। अराल सी का लोकेशन देखो, ठीक है जी। इसके अलावा लेक बालकश, लेक लडोगा, लेक बैकाल, वन ऑफ द डीपेस्ट लेक। तो ये सभी जो है लेक आप गौर से देखिए कि ये जो है आपके एशियन मेनली लेक्स हैं, और कैसे जो है लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेक ताना, लेक ताना किधर भाई, अफ्रीका में, ये सब अफ्रीका के। लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया काफ़ी फेमस लेक, ठीक है। लेक चैड है, लेक तांगियानिका, लेक नयासा, ठीक है। ये सारे अफ्रीकन लेक हैं। तो आपसे पूछेगा भाई लेक चैड कौन से कंटिनेंट में है, तो अफ्रीका, सिंपल सा आंसर आपका होगा। लेक ताना, लेक तुर्काना, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आपके दिमाग में ओवरव्यू होना चाहिए कौन सा लेक जो है आखिर किस कंटिनेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। आगे देखो, ऑफ कोर्स मैं एग्जॉस्टिव लिस्ट दूंगा, मैं आपको बस मैप से थोड़ा बहुत यूज टू करवा रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा रटना ना पड़े। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा जिसमें कि सारे लेक होंगे, सारा कंट्री होगा, या फिर वो कंट्री को बॉर्डर करता होगा दो तीन, वो भी सारे होंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा बहुत यूज टू हो जाओ कौन सा लेक कहाँ पे। तो आप ये मत घबराओ कि सर एकदम बता नहीं रहे कि भाई अराल सी कहाँ पे एग्जैक्टली है। आप मैप में देखो कि भाई किधर की ओर आपको पहले दिख रहा है, ठीक है। ये वाला बेल्ट किधर की ओर आपको दिख रहा है, गौर से देखिए। ये वाला सेंट्रल एशियन रीजन की ओर दिख रहा है अराल सी। आपको ऐसे पकड़ना है कि चलो सेंट्रल एशियन का कोई बेल्ट है, ठीक है। आपको ऐसे समझना है। फिर से देखो एक रिफाइंड वे में कि भाई इधर जो है दो कनाडा के आसपास बियर और स्लेव लेक हो गए, और ये जो है आपके ग्रेट लेक्स का समूह हो गया जिसका मैंने अभी नाम जिक्र किया, सुपीरियर, हुरन, ओंटारियो, मिशिगन और एरी, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक लेक निकारागुआ है, निकारागुआ कंट्री है, पता है आपको, वहाँ पे है। और एक और लेक यहाँ पे ये बता रहा है, लेक टिटिकाका, थोड़ा सा ऊपर होगा, ये गलत लोकेशन दे दिया है। लेक टिटिकाका और लेक माराकैबो, ठीक है। माराकैबो जो है एक लेक बता रहा है आपका किधर, साउथ अमेरिका में। इधर मैंने आपको बताई चैड है, विक्टोरिया है, मलावी है, तांगनिका है, इधर तुर्काना वगैरह छोड़ दिया है। पिछले स्लाइड से देखो आप गौर से। डेड सी, वन ऑफ द डीपेस्ट लेक, आप लोगों को पता है किधर है भाई, डेड सी इसराइल के आसपास है। अरे इसराइल जॉर्डन के आसपास है। लेक जेनेवा, ठीक है जी, जेनेवा आप लोग बार बार पढ़ते रहते हैं, जेनेवा कन्वेंशन यूरोप में। लेक लडोगा, कैस्पियन सी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अराल सी, ठीक है जी, सेंट्रल एशियन। और लेक बैकाल, क्यूंघाई लेक, ठीक है जी, ये चाइना का दिख रहा है नाम, चाइनीज सा, तो क्यूंघाई लेक है भाई। इसके अलावा लेक तोबा है इधर आपका किधर, इंडोनेशिया में। और लेक आयर, गौर करो, उधर क्या था भाई, एरी था। एरी किधर था आपका, यूएस, ठीक है। तो आप कह सकते हो यूएस मत बोलो, आप बोलो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में था, ठीक है। और आयर जो है किधर है भाई, वाई आर ई, ये आपका ऑस्ट्रेलिया साइड, ठीक है जी। तो ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है कि भाई कौन सा लेक जो है वो किधर की ओर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको एकदम क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए। अब जो है ध्यान से देखो, ये चूंकि काफ़ी फेमस है लेक्स जो मैं बता रहा हूँ, ग्रेट लेक्स, तो इनका एक मैंने जो है बड़ा सा पिक्चर लिया है कि आप अच्छे से समझो कौन किधर की ओर लाई कर रहा है, ठीक है। तो यूपीएससी में तो जनरली ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो है क्या चल रहा है। आपसे पूछेगा तो वेस्ट टू ईस्ट चलो, या ईस्ट से वेस्ट जो है वो आओ, भाई कौन सा लेक जो है किधर की ओर लाई कर रहा है। तो लेक मिशिगन जो है वो पहले, फिर लेक सुपीरियर, फिर आपका लेक हुरून, फिर लेक एरी, और फिर जो है ओंटारियो, ऐसे चल रहा है। इसका एक निमोनिक भी है, आगे मैं और भी निमोनिक आपसे डील करूंगा, होम्स करके आता है, ठीक है जी। होम से एच से क्या हो गया, हुरून, ओंटारियो, मिशिगन, एरी और सुपीरियर, ठीक है। तो ये आपका एक निमोनिक है जिससे आपकी इन लेक्स को याद कर सकते हैं। आगे मैं और भी जो है निमोनिक वाला सेशन लगाऊंगा
जिसमें कि आपको ये सब जो है जितने भी लेक हैं वो आसानी से थोड़े याद हो जाएंगे। एक डेड सी मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, क्योंकि इसका लोकेशन जो है काफ़ी डिस्प्यूटेड जगह पे है। इधर जॉर्डन है, इधर इसराइल है, ऊपर में जो है और भी आप देखिएगा, क्योंकि ये तो पूरा बेल्ट आपका इसराइल का ही है, लेकिन ऊपर जब सीरिया वगैरह है तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है, और वन ऑफ द मोस्ट डीपेस्ट क्या है ये आपका लेक है, इसलिए इसको भी देखना जरूरी है। ठीक है जी, अगला देखिए, ये थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं है पिक्चर, कोशिश की थी लेकिन गौर से देखिए। ये जो है बहुत ही लंबी लेक है, लेक तांगेनिका। गौर से देखिए, अफ्रीकन लेक्स हैं ये सारी। लेक रुकवा के अलावा लेक विक्टोरिया आप जानती हो काफ़ी फेमस है। लेक तुर्काना इथियोपिया के आसपास जो है लाई कर रहे हैं, इथियोपिया केनिया के आसपास। तो लेक अल्बर्ट जो है देखिए आप, क्या है, डीआरसी और युगांडा के बीच में है। इसके अलावा लेक एडवर्ड है, ये भी काफ़ी फेमस लेक है आपका। ठीक है जी, इसके अलावा लेक मलावी आप देखिए गौर से। ठीक है, जाम्बिया और आपका डीआरसी के आसपास दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा जाम्बिया और ये जो है डीआरसी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी लेक मलावी है, ये मलावी लेक है, ये कुछ और लिखा हुआ है, थोड़ा क्लियर नहीं है सॉरी। यहाँ पे आप देखिए गौर से कि ये जो है क्या आपका मोजाम्बिक है और ये मलावी है, इसके आसपास जो है आपका ये लाई कर रहा है। तो ये कुछ कुछ अफ्रीकन लेक है जो आप मैप बुक में अच्छे से खोलिएगा, वहाँ और रिफाइंड वे में दिखेगा आपको। लेकिन मैं ये बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, थोड़ा अफ्रीकन लेक पे भी ध्यान देना, वहाँ पे लेक्स क्या है ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं ये भी बताऊँगा आगे के लेक्चर्स में जब मैं हार्डकोर फिजिकल ज्योग्राफी में घुसूंगा कि भाई अफ्रीका में आखिर इतने सारे लेक क्यों आ रहे हैं। ठीक है, ये जो हम डिस्कस करेंगे जब हम थोड़ा बहुत प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे होंगे। अब जो है क्या है भाई कि ग्रासलैंड देखिए, मेजर ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड आप लोगों को पता है जनरली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होते हैं टेम्परेट, फिर होते हैं ट्रॉपिकल। इन बच्चों को नहीं पता है कि टेम्परेट ट्रॉपिकल क्या होते हैं वो समझिए। यह आपका पृथ्वी, यह आपका क्या है भाई इक्वेटर, 23.5 डिग्री नीचे आ जाओ, 23.5 डिग्री ऊपर आ जाओ तो क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये वाला जो बेल्ट है, इस एरिया में जो ग्रासलैंड पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। लेकिन इस एरिया में इसके ऊपर जो पाए जाएंगे थोड़े ऊपर, तो बोलेंगे हम क्या, टेम्परेट ग्रासलैंड। बस एज इट इज, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा करो। अब देखो इस फोटो में भाई कि ये वाला जो है क्या दिख रहा है आपको, इक्वेटर, अभी हमने थोड़ा बहुत समझा है ना। इधर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इधर की ओर जो होगा वो क्या होगा आपका, दिख ही रहा है क्या, ये होगा टेम्परेट, ये बीच वाले क्या होंगे आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, तो स्टेप्स देखो क्या है भाई, आपका टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ कोर्स है, प्रेरीज क्या है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है, पंपस क्या है, ये भी क्या है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। जो वेल्ड है ये नीचे होता है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे वेल्ड, ये भी क्या है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। इधर मैं बताऊंगा आपको डाउन वगैरह मिलता है, इसमें लिखा हुआ नहीं है। और ये बीच वाले में मेनली आपको सवाना दिखा रहा है, और भी होते हैं, लानोस होता है, कैंपोस होता है, तो आप लोग आगे वाले सेक्शन में देखिएगा। तो मतलब जो ब्रॉडर डिवीजन है वो ग्रासलैंड का ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ कि या तो आप टेम्परेट का नाम याद कर लो और बाकी जो भी आएगा उसको याद कर लो कि भाई ट्रॉपिकल है, या ट्रॉपिकल का याद कर लो और टेम्परेट आपको फिर याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए गौर से कि भाई मेजर, अगर फिर से देखते हैं इस स्लाइड में कि भाई प्रेरीज इधर है, स्टेप्स जो है ये मेजर रशिया वाले बेल्ट में है, प्रेरीज किधर है, नॉर्थ अमेरिका वाले में देख रहे हो ना। उस्ताद जो है किधर है भाई, हंगरी। ठीक है, ये हंगरी में मिलता है। इसके अलावा सवाना वाला जो ये पूरा बेल्ट है ये किधर है, अफ्रीका में। बेल्ट जो है ये साउथ अफ्रीका वाले मेनली बेल्ट में मिलता है। पैम्पस जो है आपका अर्जेंटीना वाले बेल्ट में मिलता है। लानोस जो है वो क्या होगा, वेनेजुएला की ओर होगा। इसमें एक नहीं लिखा है कैंपोस, कैंपोस वगैरह जो है किधर मिलेंगे आपके, ब्राज़ील में। है, अरे ब्राज़ील में तो ग्रासलैंड है। इसके अलावा डाउन्स जो मैं बता रहा था आपका किधर है भाई, ऑस्ट्रेलिया में। ऊपर वाले कुछ बेल्ट में सावाना टाइप भी ग्रासलैंड आपके पाए जाते हैं। कैंटबरी जो है वो आपका न्यूजीलैंड में बोला जाता है। और इधर जो है मंचूरिया ग्रासलैंड जो आप देखिएगा गौर से कि भाई आपका चाइना और मंगोलिया के आसपास का जो एरिया है उसको कवर थोड़ा बहुत करता है। इंडिया में थोड़े बहुत जो है सवाना टाइप के ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि भाई कौन सा जो ग्रासलैंड है वो किस बेल्ट में पाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है, और ये भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है कौन टेम्परेट है कौन ट्रॉपिकल। आपसे बीपीएससी दो टाइप के ऐसे ही सवाल पूछेगा, भाई ये ग्रासलैंड जो है किस एरिया में पाया जाएगा,
दूसरा आपसे पूछेगा कि ये ग्रासलैंड जो है किस टाइप का ग्रासलैंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब वोल्केनो पे आ जाओ। ठीक है, अब कुछ सेक्शन में ये बताऊंगा कि मैं भाई कौन सा वोल्केनो जो है वो किस टाइप का वोल्केनो जो है कहाँ पे पाया जा रहा है, आखिर ये वोल्केनो जो इस टाइप का क्यों है ये भी हम पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ते हो शील्ड वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो, हम वो पढ़ेंगे, उनके फीचर्स भी पढ़ेंगे, कैल्डेरा क्या होता है, क्रेटर क्या होता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत हम समझेंगे कि आखिर जो मैग्मा वगैरह है उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आखिर जो लावा निकल रहा है उसका सोर्स किधर से आता है। छोटी छोटी चीज़ें हम थोड़े बहुत देखेंगे। लेकिन वोल्केनो का आपसे बीपीएससी क्या पूछता है सीधे सीधे कि भाई ये वोल्केनो किधर है, उसके लिए मैं एक एग्जॉस्टिव लिस्ट ले करके आया भी हूँ और आपको स्लाइड में थोड़ा बहुत दिखाता हूँ कि भाई मेजर मेजर किधर है। देखो भाई, ये किलिमंजारो, ठीक है, ये अफ्रीका में, ठीक है, नियार गोंगो, ठीक है, ये दो तीन जो है आपके जो वोल्केनो है वो आपके पाए जा रहे हैं। ठीक है, छोटा है थोड़ा सा, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, लेकिन मैं लिस्ट दूंगा आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा। बस आप लोकेशन मेजर मोटा मोटी देख लो कि भाई किलिमंजारो जो है वो हॉर्न के आसपास दिख रहा है, अफ्रीकन हॉर्न के आसपास। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए नियार गोंगो, यामारा गिंगा, इसके अलावा इधर आप आ जाओ आइसलैंड के आसपास, इधर ढेर सारे हैं लेकिन इसमें कोई भी जो है जनरली फेमस नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख रहे हो लाकी, हेक्ला, हेल्गाफेल और सर्टसी। ये जनरली नहीं पूछता है आइसलैंड वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इटली के आसपास के जितने भी वोल्केनो ये बार बार पूछा हुआ है। वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली, इतना, ठीक है जी, संतोरिनी, तो ये जो है आपको नाम याद होने चाहिए कि भाई ये यूरोप साइड के हैं। ठीक है, इसके अलावा आप गौर से देखो, ये आपका किधर है, अरारात जो है ये आप देख रहे हो जो अरबियन प्लेट्यूज के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, टर्की के आसपास, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अरारात जो है इस बेल्ट में पाया जाता है। इसके अलावा करकटाऊ आपको पता है इंडोनेशिया आपसे सीधे सीधे पूछेगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सिर्फ इंडोनेशिया में आपको उसका लोकेशन दिख रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि एक दो कंट्री में फैला हुआ है। ठीक है, अभी जो है इधर की ओर आप देखो माउंट फूजी, काफ़ी ज़्यादा फेमस। ठीक है, ये जापान साइड जो है आपको मिलता है। इसके अलावा छोटे छोटे हैं आपके, इधर फिलीपींस में मायून एक मिलता है, लिस्ट में सब दिया रहेगा। ठीक है, और इधर दो आपको दिख रहा है, ये बहुत फेमस तो नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड में आपको एक दिख रहा है कि रुआपेह बोलते हैं, एक तारावेरा बोलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत फेमस नहीं है लेकिन आप बस नाम देखते जाओ। ठीक है, अब जो है आप देखो माउंट प्ली, ये थोड़ा सा फेमस है। ठीक है, साउथ अमेरिका के आसपास कोटोपैक्सी, ठीक है, ये भी थोड़ा सा फेमस है। ये सब साउथ अमेरिकन है। एकोनगुआ, ये भी साउथ अमेरिकन है। ठीक है जी, हडसन, ये भी थोड़ा सा फेमस है। इसके अलावा ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं तो माउंट रेनियर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, माउंट सेंट हेलेंस काफ़ी फेमस है, कतमाई ये भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो है आपके मौना लुआ इधर पैसिफिक में हवाई के पास। ठीक है, हवाई आइलैंड आप लोगों को पता है काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत बार पूछा हुआ है कि मौना लुआ किधर जो है मिलता है। ठीक है, किसके आसपास मिलता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें छोटा छोटा थोड़ा लिखा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट करिए, लिस्ट मिलेगी उसमें आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अब जो है गौर से देखिए, इसमें ये सारे जो आपके फीचर्स हैं मैंने बताया था कि जो इटली के आसपास के जितने भी आपके वोल्केनो है वो आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप गौर से देखिए भाई कि जो मैंने नॉर्थ अमेरिका में भी एक दो का नाम बताया था, रेनियर बताया था और सेंट हेलेंस बताया था, वो भी आपको जो है क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो वो आप गौर से देख लोगे। ठीक है, अब देखो ये लिस्ट में आपके लिए जो लेकर के आया हूँ कि भाई मौना लोआ हवाई में, ठीक है, और जो डेल सलाडो जो है अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे मिलता है। इसके अलावा जो है ये सर काइंड ऑफ रिपीट हो गया है, पैसिफिक ओशियन में जो है आपका सी माउंट मिलता है। ठीक है, सी माउंट मैं बताऊंगा आपको, जो थोड़ा बहुत बता रहा हूँ प्लेट टेक्टोनिक्स। किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में मिलता है। ठीक है, तोबा जो है ये आपका इंडोनेशिया में, उसमें दिखा रहा था कि इंडोनेशिया के आसपास जो है। माउंट इतला जो है वो, माउंट इतना किधर है, सिसली आपका जो है इटली में पाया जाता है। इसके अलावा आप जो है माउंट सस्ता जो आप देखिएगा यूएस में, माउंट रेनियर जो वाशिंगटन के पास यूएस में, येलोस्टोन पार्क भी है, पता है आप लोगों को, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे गीजर्स हैं, ये आपका जो है यूएस में। इसके अलावा आप देखिए माउंट नीरी गोंगो, ये आपका जो है डीआरसी में जो है मिलेगा। इसके अलावा माउंट सेंट हेलेंस जो है ये आपका यूएस में मिलेगा। माउंट फूजी जो है ये आपका जापान में मिलेगा। माउंट पिनाटुबो ये आपका जो है किधर मैं दिखा रहा था उस मैप में, फिलीपींस में मिलता है। ठीक है, अब जो है हम लोग थोड़ा बहुत बढ़ते हैं भाई इसकी ओर। ये आपका जो है मेजर ट्राइब्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इस स्लाइड में तो मेजर ट्राइब का अगर आप लिस्ट देखो तो मेनली डिवीजन है, आप गौर से देखिएगा तो अक्रॉस द वर्ल्ड है। लेकिन आप गौर से देखो कि जो ट्राइब्स हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस किसके हैं, ऑफकोर्स अफ्रीकन जो ट्राइब्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं कि भाई ये वाला ट्राइब जो है किधर पूछा जाता है, मतलब किधर मिलता है। ठीक, और उसमें भी कुछ कुछ ट्राइब्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, चूंकि वो न्यूज़ में रहते हैं तो उनसे क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि इसी में देखो एक मसाई ट्राइब है, ये काफ़ी बार पूछा गया है इस वाले बेल्ट में। सोमालिया, ऑफकोर्स सोमालिया में मिलेगा। तुर्काना जो है जो बता रहा था, जो लेक तुर्काना उसके आसपास मिलेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लिस्ट है अफ्रीकन, आप जो ये लिस्ट देख रहे हो इसमें कुछ कुछ काफ़ी फेमस है और ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपके मेजर ट्राइब का जो है एग्जॉस्टिव क्या है पिक है, ये आप गौर से देखिए और फिर मैं आपको देता हूँ कि भाई पूछता क्या है जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अब इतने सारे ट्राइब है आप सब याद नहीं कर सकते हैं। तो जो लिस्ट है वो आप ऑफकोर्स जो मैं लाया हूँ वो थोड़ा बहुत तो वैल्यू एडिशन है ही, लेकिन आपको लूसेंट में भी एक अच्छा खासा लिस्ट है। और जो हमारे ये नोट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी जो है मेजर ट्राइब से और भी थोड़े बहुत लूसेंट में जितने उनको ऐड करके एक एग्जॉस्टिव लिस्ट जो हमने बनाई है कि इनसे जो क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, तो देखो गौर से भाई, सबसे पहले अगर उसमें तो ढेर सारे ट्राइब दिए हुए थे, लेकिन आप गौर से देखो तो अंडमानिस, ये तो आपको पता ही है। क्या हुआ, जो एब ओरिजिन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। माओरी आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस ट्राइब है, कहाँ का, न्यूजीलैंड का। ठीक है, जब क्रिकेट मैच होता होगा तो आप देखे होंगे माओरी स्टाइल में डांस हो रहा है। ठीक है जी, तो ये आपसे जो है ऐसे क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं। चुक्ची काफ़ी फेमस है, ये कहाँ का, साइबेरिया का ट्राइब है। इसके अलावा ड्रॉकपा, ये जो है आपका इंडिया का ट्राइब है, और भी इंडिया में पाए जाते हैं, आप लोगों को याद होगा टोडा ट्राइब पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी फेमस है उधर। इसके अलावा आप देखिए गौर से एक कयापो जो है ये ब्राज़ील में पाया जाएगा। इधर बुशमैन जो है ये सभी जो है ट्राइब पाए जाते हैं अफ्रीका में। आप गौर से देखिए नामीबिया, इन सभी जगहों पे मिलते हैं। ठीक है, तो आपसे जो है क्वेश्चन, ये नेनेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी साइबेरिया में पाए जाते हैं। ठीक है जी, याकूत्स आप देखिएगा, ये भी साइबेरियन बेल्ट में पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में। अब गौर से देखते हैं इसको, देखिए सबसे पहले एल्यूथ्स, ये आपके अलास्का में पाए जाएंगे। अलास्का किसका टेरिटरी है पता है आप लोगों को, यूएस का, पहले रशिया का था, यूएस का हो गया। इसके अलावा एइनुस, ये आपका जापान का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ जो भी दिया होगा। ठीक है, मैं बोलूँगा इसको याद कीजिए आप लोग। बेद्यून जो है ये आपका किसका है भाई, सहारा और मिडिल ईस्ट का, मेनली अरबियन जो पेनिनसुला इधर ये मिलते हैं। इसके अलावा बिंदिबू या एबोरिजिन्स, अभी मैं बता रहा था क्या, ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा बुशमैन जो है ये आपके कलाहारी डेजर्ट के आसपास पाए जाएंगे, बोत्सवाना वगैरह का जो बेल्ट बताया था मैंने। चुक्ची जो है आपके नॉर्थ ईस्ट एशिया, यूसीसार और नॉर्दर्न साइबेरिया में मिलते हैं। ठीक है, अगले पे आते हैं, आपका क्या है भाई, ओरांग अलसी। ठीक है जी, ये आपके मलेशिया में मिलेगा। पिग्मीज जो है ये आपका कॉन्गो बेसिन में मिलेगा। और रेड इंडियन जो है आपका नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। इसके अलावा जो सीमांस हैं ये आपके ईस्ट सुमात्रा में। तपीरो ये जो है पापुआ न्यू गिनी में। टूरेक्स जो है ये आपके सहारा में। जो कुछ अभी मैं बता रहा था साइबेरिया वाले बेल्ट में। जुलूस जो है ये साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये सारे जो है आप लोगों को क्या करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है भाई कि ये मेजर ट्राइब्स हैं, ये पूछ सकता है। इंडिया ट्राइब्स ऑफ कोर्स अमेजन बेसिन में। ठीक है जी, इंडियन ट्राइब्स। फिर कालमुक, देखो अब ये पूछेगा तुम लोग सीधे किस बेल्ट में पाए जाएंगे कालमुक, तो सेंट्रल एशियन बेल्ट में। कजाक ऑफ कोर्स काजाकिस्तान। किर्गिज एशियाटिक स्टेप्स वाले बेल्ट में। किर्गिज किससे आया है, किर्गिस्तान के जो ट्राइब्स होते हैं उनसे। कोरियाकाज जो है नॉर्दर्न साइबेरिया यूरेशियन बेल्ट में। लैप्स जो है आपका फिनलैंड स्कैंडिनेवियन एरिया में। लैप्स आप लोगों को याद रखना है, स्कैंडिनेवियन बेल्ट में मिलेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा माउरीज अभी मैंने बताया न्यूजीलैंड में। मसाई मैं बता रहा था ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में। ठीक है, ईस्टर्न एरिया में पाए जा रहे हैं। म्योज जो है आपके म्यांमार में पाए जाएंगे। ठीक है, और भी देख लो कुछ कुछ। एस्किमोज जो है वो आपके ऊपर वाले प्रदेश में पाए जाएंगे, अलास्का, नदर्न साइबेरिया, नदर्न कनाडा और ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड का किसका अधिकार है भाई, डेनमार्क। फुल्ली जो है आपका वेस्टर्न अफ्रीका। गोबी मंगोल्स, गोबी डेजर्ट के आसपास जो पाए जाएंगे, जो कि मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर को मेनली होता है, शेयर करता है। यूकास जो है अमेजोन फॉरेस्ट एरिया। हौसा जो है आपका नाइजेरिया। हॉटेनटोट्स, ठीक है जी, अफ्रीका में, हॉट ट्रॉपिकल अफ्रीका वाले बेल्ट में पाए जाएंगे। आइबनास जो है आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। ठीक है, अब इसमें गौर से देखो कि भाई आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ट्राइब वाले की बात विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आप गौर से देखिए कि
जो ट्राइब एक मतलब एक ऐसा रीजन, मेजर रीजन जिसमें कि उसी में कन्फाइंड रहते हैं, वो ज़्यादा फेमस होते हैं और उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इस स्लाइड में आप गौर से देखिए कि ये वाले जितने भी ट्राइब्स हैं ये जनरली आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये इसलिए भी नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इसका प्राइमरी रीजन ये है कि ये अक्रॉस द बेल्ट मिल रहा है, तो थोड़ा सा इससे क्वेश्चन बनाना हल्का फुल्का टफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन गौर से देखो, अगर ये मैं पढ़ा रहा था कि भाई कजाक्स पूछ सकता है, कालमुक पूछ सकता है, कालमुक आपसे इसीलिए पूछ सकता है क्योंकि ये मेनली सेंट्रल एशियन बेल्ट में मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा वैसे ट्राइब जिनका कि रीजन क्या है, कन्फाइंड है और वो थोड़े से काइंड ऑफ न्यूज़ में भी रहते हैं, उनके पूछे जाने की मतलब चांसेस जो है ज़्यादा। जैसे मसाई ट्राइब बहुत बार पूछता है, कितनी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है इनके जीवन पे, इसलिए जो है ये बार बार आपसे पूछेगा कि ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में मिलता है, इनके जीवनी पे बुक्स लिखी गई हैं, ढेर सारी डॉक्यूमेंट्री बनी गई है मसाई ट्राइब पे। तो आप लोगों को गौर क्या करना है कि जो जो इस स्लाइड में है ट्राइब वाला पार्ट, वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, कहीं लिख लेना है, और ऑफ कोर्स हम इसका जो है पीडीएफ दे रहे हैं ग्रुप में, उसमें जाकर के आपको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जो भी है ये इंपॉर्टेंट है, आपको गौर से इसको याद करना है, इनसे जो है क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा, अगर ट्राइब से पूछेगा क्वेश्चन है तो ये जो है आपका कह सकते हैं कि एक मेजर एरिया है, मेजर पोर्शन मैंने कवर कर दिया है और इससे जो है आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो मैपिंग में क्या करना है आपको, इसलिए कि भाई सबसे पहले आपको जो मैंने किताब बताया आपको मैप वाला, ऑक्सफोर्ड वाला, वो लेकर के मार्किंग स्टार्ट करनी है। जब तक आप मार्क नहीं करोगे तब तक आपको जो है थोड़ा बहुत आप भूल सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से जो है क्लियर नहीं होगा मैपिंग। और इसके अलावा आपको क्या करना है, बहुत ही पीएचडी नहीं करना है, सबसे पहले आप ध्यान में रखिए, चूंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, तो आपको क्या करना है कि बार बार उसको रिवाइज करना है। ये ट्राइब वाला ही सेक्शन देखो, इसमें क्या आपको दिमाग लगाना है, सिंपल सा आओ तो बार बार पढ़ो, गौर करो कि हाँ भाई ये ट्राइब जो है इस बेल्ट में मिलता है। जब आप मैपिंग कर रहे हो तो अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा जो मैं बता रहा था कि जो आपका ये वाला सेक्शन था लेक्स वाला, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आपको क्या बताया, ग्रेट लेक, स्लेव लेक, बियर लेक, जो नॉर्दर्न अमेरिका वाले कुछ कुछ एरिया हैं। तो ये एक एरिया आपका नॉर्दर्न अमेरिका वाला हो गया, दूसरा आपका एरिया क्या हो गया, अफ्रीका वाला हो गया, और तीसरा आपका कुछ कुछ एरिया सेंट्रल एशिया वाला हो गया। अब आप एरिया वाइज पहले बांटो लेक के केस में कि भाई इन 3 एरिया में मेनली जो है लेक्स लाई कर रहे हैं। इन 3 एरिया को अगर मैं कवर कर लेता हूं तो वर्ल्ड के लेक जो है मोटा मोटी आप जो है कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है प्लान करना है जब आप लेक कर रहे हैं। तो इसके अलावा मैं निमोनिक वगैरह तो डील करूंगा ही, लेकिन आप भी खुद से सोचो कि कैसे जो है इन सभी को आसानी से हम याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। और बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो मैपिंग वाला सेक्शन और भी एक होगा जिसमें कि मैं डील करूंगा कि भाई आगे जो है वर्ल्ड की मैपिंग कैसे करनी है, कुछ कुछ फीचर्स रह गए हैं जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इंडिया के मैपिंग पे घुसेंगे और उसके बाद जो है फिर मैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करूंगा और हम क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे फर्दर कि भाई कैसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।